वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं 11वीं क्लास के हॉर्नबिल बुक के लेसन नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनका हम डिस्कशन आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं और उसके आंसर को जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, When did this concept become popular? यानी बनाए रखने जाने वाले विकास से क्या तात्पर्य और इसकी अवधारणा वो कब लोकप्रिय हुई थी? Sustainable development is one that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. यानी ये जो भावी पीढ़ी है हमारी आने वाली, इनकी जो ज़रूरत है, इनकी आवश्यकता है, उनको क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, और जो उनकी योग्यता है उनको क्या करने के लिए बिना प्रभावित किए जो विकास है ना वो क्या है, वर्तमान की आवश्यकताएं जो नीड है उनको क्या करता है, पूरा करता है। हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वाई इज इट सो? यानी जो दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक जानवर कौन सा और ऐसा क्यों है? द मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी जो मनुष्य है ना वो क्या है, इस संसार का सबसे खतरनाक जानवर है। इट इज सो, यानी ऐसा है, बिकॉज क्योंकि मैन एलन रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द अर्थ इनटू एन एलिंग प्लेनेट, यानी क्योंकि मानव इसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि पृथ्वी को बीमार ग्रह बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव जिम्मेदार है। एलिंग प्लेनेट, एलिंग का मतलब होता है बीमार। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ? यानी पृथ्वी के मुख्य जैविक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, उनको जानते हैं। द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी जो ये पृथ्वी के जैविक तत्व है वो है एयर फॉर, फिशराइज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कॉर्पोलैंड। यानी ये जो कॉर्पोलैंड है, नहीं, चार तत्व बताएगी। कौन से? मत्स्य क्षेत्र, वन, चारागाह तथा कृषि जो क्षेत्र है, ये जो जैविक तत्व है, मुख्य जैविक तत्व है किसके? पृथ्वी के। नेक्स्ट है, व्हाट इज हैपनिंग टू द दीज बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी ये जो जैविक तत्व है के साथ क्या हो रहा है, यानी ये जो जैविक तत्व है इनके साथ हो क्या रहा है। ह्यूमन क्लेम ऑन दीज सिस्टम आर रीचिंग टू पॉइंट वेयर इज बीइंग इम्पेयर्ड, यानी इन तत्वों पर मनुष्य की जो मांग है वो क्या करती है, उस सेंटर पर तक पहुंचती नहीं, उस केंद्र बिंदु तक पहुंचती है जहां तत्व अपनी क्या खो देती है, उत्पादकता खो देती है। ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग टू फॉरेस्ट्स, यानी जंगलों के साथ क्या हो रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी जो जंगल है वो भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फायरवुड फॉर कुकिंग, किसके लिए नष्ट कर रहे हैं जंगलों को? जंगलों को खाना पकाने हेतु जलाओ लकड़ी के लिए क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। वी आर लॉस्ट फॉरेस्ट एट ए वेरी फास्ट रेट, यानी हम बड़ी तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, इस जंगल को है ना, हमारे जो जंगल उनको क्या कर रहे हैं, खोते जा रहे हैं। वाई आर सर्वल स्पाइसीज ऑफ लाइफ फेसिंग एक्सटिंक्शन, मैन इज डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, यानी आदमी क्या कर रहा है, जंगलों को नष्ट कर रहा है। विच दे आर देयर फॉर फेसिंग एक्सटिंक्शंस, यानी मनुष्य क्या कर रहा है, इन जंगलों को नष्ट कर रहा है, जिससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रजातियां वो नष्ट हो जाएगी, बहुत सारी प्रजातियां वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। विच आर होम टू बी ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पाइसीज, यानी जो जीव जंतु, यानी जो जीव प्रजाति क्या कर रही है, निवास कर रही है, जो जीव प्रजाति क्या कर रही है, निवास कर रही है, उनके जो निवास स्थान है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और उन जीवों को क्या कर रहा है, जीवों को क्या करना पड़ रहा है, खतरों का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया,
यानी भारत में जंगलों की जो स्थिति है वो कैसी है। कैस्टाफोरिक डेप्लेशन ऑफ डिकेड्स, इंडिया इज लूजिंग 3.7 million acre of forest a year. Indian's forest has been taken place over the late four. यानी पिछले 4 दशकों में भारतीय जो जंगल है उनमें बहुत ज्यादा क्या है, ये भयानक कमी आई है। भारत अपने वन थे ना उनमें से 3.7 मिलियन एकड़ जो वन है वो क्या प्रतिवर्ष खोता जा रहा है। नेक्स्ट है, वाई इज डेवलपमेंट कॉल्ड द बेस्ट कंट्रैक्टिव, यानी विकास को श्रेष्ठ गर्भ निरोधक क्यों कहा जाता है। राइजिंग ऑफ इनकम्स, स्प्रेडिंग of education and improvement in health bring about a fall in birth rate. आय का बढ़ाना, शिक्षा का फैलाना तथा स्वास्थ्य में क्या करना, सुधार लाना, और क्या करना, जो जन्म दर उनमें क्या लाना, बर्थ रेट में कमी लाना। डू यू थिंक पीपल शुड बी कोर्स्ड इनटू एडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग, क्या आप सोचते हैं कि परिवार नियोजन को अपनाने हेतु तो लोगों को क्या किया जाना चाहिए, बाध्य किया जाना चाहिए। वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन शुड बी इनकरेज्ड, एडमेंट पीपल हाउएवर शुड बी deprived of certain incentive and facilities, यानी जो स्वैच्छिक नसबंदी को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किंतु जिद्दी लोगों को है जो कुछ बातों को क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर जो लोग नहीं मान रहे उनको क्या करना चाहिए, प्राथमिक जो सुविधा है उनसे कुछ वंचित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि क्या उसके जो परिवार नियोजन है वो एक सही हो सके।